प्यारे दोस्तों, लोगों में ये बात बहुत ही मशहूर है कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि 3 घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है। इन 3 घरों में अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं एक मुस्लिम लड़की का वाक़या। जब एक मुसलमान लड़की आधी रात को मस्जिद में पहुंची तो मस्जिद में रहने वाले लड़के ने उसके साथ क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, लोगों में ये बात बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि जिसकी भी रमज़ान में मौत हो जाती है, जिसका भी इंतकाल रमज़ान में हो जाता है, वो सीधा जन्नत में जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हदीस में ये साफ़ तौर पर नहीं आया है कि जो रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाए वो सीधा जन्नत में जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 3 लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको रमज़ान के इख्तिताम के वक्त यानी आखिरी वक्त में मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत अरफा के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा के ख़त्म होते वक्त आई तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देते वक्त आई तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। इसके अलावा हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हुआ तो अल्लाह क़यामत तक उसको रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। और दोस्तों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, तो उससे कब्र में सवाल व जवाब नहीं होंगे, कब्र में उसके ऊपर अजाब नहीं होगा, और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ आसानी फरमाएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान पाया और उसकी बख्शिश न हुई। जब इसकी मग़फ़िरत रमज़ान में भी न हुई तो कब होगी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 3 घरों में अल्लाह की रहमत बरसती है। इन 3 घरों में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाता है। हदीस नंबर 1। एक मरतबा एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं होती, मैं क्या करूं? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर के दरवाज़े पर पर्दा लगा दो। वो सहाबी ने ऐसा ही किया। फिर कुछ दिनों बाद वही सहाबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बहुत बरकत है, लेकिन पर्दे से इसका क्या वास्ता? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर के दरवाज़े से बेनमाजी गुज़रते थे और उनकी नहूसत घर पर पड़ती थी और घर से बरकत निकल जाती थी। तो दोस्तों, ज़रा सोचो, जिस घर में ही बेनमाजी हो तो उस घर में भला कैसे बरकत होगी। हदीस नंबर 2। एक मरतबा एक सहाबी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारी खाने में बरकत नहीं होती, यानी हम खाते तो हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद आप अलग अलग बैठकर खाना खाते हो। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ऐसा ही करते हैं, यानी हम घर के लोग साथ में बैठकर खाना नहीं खाते। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने खाने को साथ मिलकर और अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। तो दोस्तों, सब लोगों को खाना साथ में मिलकर खाना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। हदीस नंबर 3। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में मेहमानों का आना जाना हो, ऐसे घर में भी अल्लाह खूब बरकत अता करता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहमान अपना नसीब साथ लेकर आता है और जाते वक्त उस घर की आफतों, मुसीबतों, बलाओं और परेशानियों को अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, हमारे प्यारे आका ने फरमाया है कि जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, अल्लाह ऐसे घर से मोहब्बत करता है और ऐसे घर में अल्लाह की रहमत और बरकत खूब नाजिल होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब आधी रात को एक खूबसूरत लड़की मस्जिद में गई तो उसके साथ क्या हुआ।
एक मर्तबा एक नवाब की खूबसूरत लड़की दंगे फसाद के दौरान मस्जिद में पनाह लेने के लिए दाखिल हुई तो देखा कि एक नौजवान लड़का तिलावत कर रहा है। लड़की बगैर कोई आवाज़ किए थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ी रहती है, फिर उस नौजवान के करीब चली गई। इस्लामी रंग में रंगे नौजवान ने जब अपने सामने लड़की को बेपर्दा हालत में देखा तो उसे मस्जिद से निकलने को कहा, लेकिन लड़की ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। नौजवान लड़के ने गुस्सा, मिन्नत, खुशामद हर तरीका अपनाया, लेकिन लड़की ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया और अल्लाह का वास्ता देकर कहने लगी कि मुझे बाहर मत निकालो, मेरी इज़्ज़त को ख़तरा है, इसलिए मुझे आज रात यहीं मस्जिद में गुजारने दिया जाए। नौजवान लड़के ने कहा कि एक शर्त पर तुम मस्जिद में ठहर सकती हो कि एक कोने में पूरी रात खामोश बैठी रहोगी और किसी भी हाल में मुझसे बात नहीं करोगी। लड़की चुपचाप उठकर एक कोने में जाकर बैठ गई। उधर नौजवान इबादत गुजार लड़का हर थोड़ी देर बाद अपनी उंगली जलते हुए चिराग पर रखता और फिर सिसकियां लेकर उंगली हटा लेता। लड़की रात भर ये तमाशा देखती रही मगर कुछ बोल ना सकी। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। लड़का फजर की अजान देने के लिए उठा तो लड़की से बोला कि अब वो चली जाए, नमाजी आने वाले होंगे, किसी को कोई गलत फहमी ना हो जाए। लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर मुझे एक बात बताएं कि रात भर हर थोड़ी देर बाद आप अपनी उंगली जलते हुए चिराग पर क्यों रखते थे। नौजवान लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि जब कभी मुझ पर शैतान का गलबा होता तो मेरा जहन पलट जाता था। शैतान कहता था कि अकेली लड़की है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मगर जब मैं अपने अंजाम को याद करता था तो मैं अपनी एक उंगली को चिराग पर रखकर ये चेक करता था कि क्या मैं दोज़ख की आग को सह पाऊँगा या नहीं। मगर मुझे बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि ये चिराग की आग पर एक छोटी सी उंगली में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कल क़यामत के रोज़ मेरा जिस्म जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। लड़की चली गई, वक्त गुजरता गया। उस नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर घरानों से रिश्ते आते रहे, मगर वो हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के वालिदैन बहुत परेशान थे कि आखिर ये क्या माजरा है। जब माँ बाप ने उससे पूछा तो लड़की ने ज़बान खोली और बोली, मेरी शादी उस मस्जिद में रहने वाले नौजवान लड़के से कर दी जाए। अगर उसकी शादी उस नौजवान लड़के से ना हो सकी तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, एक रात नफ्स को काबू रखकर वो गरीब नौजवान महल में चला गया। तो ज़रा सोचो, अगर हम सारी ज़िंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे तो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह हमें क्या क्या अता करेगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।